Hello, good morning, guys. Today we are discussing about the most important topic, that is the pi molecule. देखो गाइस, ऑल कार्बन कंपाउंड दे फाउंड इन द लिविंग टिश्यू। जितने भी कार्बन कंपाउंड है वो लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं। ओके, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये जो है ये दे आर द मोर इन ह्यूमन देन द अर्थ क्रस्ट। ओके, ये ह्यूमन में ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द अर्थ क्रस्ट। अब देखो केमिकल एनालिसिस क्या होता है। केमिकल एनालिसिस में क्या किया जाता है, देखो भी ये जो लिविंग टिश्यू है, ओके, लिविंग टिश्यू को ग्राइंड किया जाता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में। ओके, और ग्राइंड करने के बाद ओके हमें दो चीज़ें दिखती है, पहला फिल्ट्रेट और बाद में रिटेंटेट। ओके, फिल्ट्रेट में एसिड सोलेबल, ओके, इसे एसिड सोलेबल पूल कहा जाता है, और ओके जो रिटेंटेड किया जाता है उसे एसिड इनसोलेबल पूल कहा जाता है। ओके, जो एसिड सोलेबल पूल है भैया, इसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं और इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन, ओके, पॉलीसेकेराइड ऐसे पाए जाते हैं। ओके, अब देखो डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ओके, जो लिविंग टिश्यू है उसको सुखाया जाता है, ओके, ड्राई किया जाता है, इसमें से वाटर रिमूव किया जाता है एंड इसको बर्न किया जाता है। ओके, और जब बर्न किया जाता है तब इसमें से जो कार्बन है वो कार्बन क्या होता है, रिमूव हो जाता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इज रिमूव इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कुछ बचा कुचा होता है ओके वो है अभी ऐश। और ये ऐश क्या है, इट इज़ द इनऑर्गेनिक एलिमेंट। ऐश में इनऑर्गेनिक एलिमेंट पाए जाते हैं। ओके, अब देखो अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड, दिस इज द फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड, COOH CHRNH2। ओके, इसमें जो R है दिस इज द वेरिएबल ग्रुप। अगर इस R के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए भैया तो ग्लाइसिन कहा जाता है। ओके, अगर मिथिल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे एलिनिन कहा जाता है। ओके, अगर CH2H अल्कोहल ग्रुप जुड़ जाए तो उसे सेरीन कहा जाता है। ओके, इसकी हिंट है हाइजी माल आया अल्कोहल से। ओके, हाइजी माल आया अल्कोहल से। ओके, अब जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं भैया। अब देखो इसमें है एसिड, बेसिक, न्यूट्रल और एरोमेटिक। ओके, अब देखो ये एसिड, बेसिक, न्यूट्रल और एरोमेटिक, ओके, 4 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट। ओके, और जो एसिड है इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पर्टिक एसिड। ओके, और जो बेसिक है इसका जो एग्जांपल है लाइसिन, ओके, अर्जिनाइन एंड हिस्टिडीन। ये 3 एग्जांपल है बेसिक और एसिडिक। ओके, बेसिक के देखो लाइसिन, अर्जिनाइन एंड हिस्टिडीन। न्यूट्रल में खाली वैलिन रहता है। ओके, और एरोमेटिक में 3 पाए जाते हैं। ओके, टायरोसिन, फिनिल एलिनाइन एंड ट्रिप्टोफैन, दीज आर द एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। ओके, टोटल 20 अमीनो एसिड्स रहते हैं। ओके, अब देखो भैया ज्विटर आयन क्या होता है। ओके, देखो दिस इज द फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, इसमें से ये जो हाइड्रोजन है ओके ये यहाँ से अमाइन के पास चला जाता है और ये NH3+ CHR C डबल बॉन्ड O-। ओके, ये बन जाता है, इससे हम ज्विटर आयन कहते हैं। ओके, इसे दो ओके डोनर साइड है इसलिए डायपोलर आयन कहते हैं इसे। सो दिस इज द डायपोलर आयन। ओके, अब देखो इसके बाद हम देखेंगे लिपिड्स। ओके, अब देखो ये जो लिपिड्स है ये लिपिड्स फैटी एसिड, ओके, और ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड ऐसे पाए जाते हैं। अब देखो जो फैटी एसिड है उसमें R ग्रुप और अल्किल ग्रुप रहते हैं। ओके, और ये जो R ग्रुप है ओके हमेशा याद रखना उसमें खाली 1 कार्बन से बना होता है, और ये जो अल्किल ग्रुप है वो 1 to 19 कार्बन रहते हैं। जैसे कि देखो पाल्मिटिक एसिड है। ओके, दिस पाल्मिटिक एसिड कंटेन 16 कार्बन। ओके, इसमें 1 + 15 ऐसा फार्मूला आ जाता है क्योंकि ये जो 1 है दिस इज द R ग्रुप। ओके, और बाकी के अल्किल ग्रुप है। ओके, अब देखो जो दूसरा है ओके आर्किनोडिक एसिड, उसका जो कार्बन है 20 है, वो 1 + 19 ऐसे पाया जाता है। ओके, अब देखो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड है जो लिपिड, इट इज गेट डिवाइडेड इनटू एंड फॉर्म द ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ओके, उसमें अगर 1 ग्लिसरॉल है और 1 फैटी एसिड है तो हम उसको मोनोग्लिसरिक एसिड कहेंगे। ओके, अगर उसमें 1 ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड है तो उसको हम डाइग्लिसराइड कहेंगे। ओके, अगर उसमें 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड है तो उसे हम ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। ओके, अब देखो भैया
ये जो फास्फोरस, अगर लिपिड में फास्फोरस ऐड किया जाए तो उसे हम फास्फोलिपिड कहेंगे। ओके, और फास्फोलिपिड का बेस्ट एग्जांपल है लिसिटिन। ओके, एंड अनदर एग्जांपल है सिपेलिस। ओके, सिपेलिस एनसीईआरटी में नहीं दिया है। ओके, अब देखो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? कैसे देखो, न्यूक्लिक एसिड एक्चुअली इट इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। और न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलाकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ओके, और उसमें देखो ये जो शुगर और नाइट्रोजन बेस है भैया, ओके, इनको हम न्यूक्लियोसाइड कहेंगे। ओके, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस कॉमनली कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसाइड। शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों को मिलाकर न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। ओके, हमें नाइट्रोजन बेस मालूम है, प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स होते हैं। ओके, प्यूरिन में आइडेनाइन एंड गुआनिन रहता है, पिरामिडिन्स में साइटोसिन और थायमिन। ओके, एडीएनए में, और साइटोसिन और यूरासिल आरएनए में रहना है। ओके, हमें मालूम है शुगर, ये देखो ये जो शुगर है भैया, ओके, ये ऑलवेज प्रेजेंट एट द 3' ओके, याद रखना, ये जो शुगर है 3' पे रहती है, और जो फॉस्फेट ग्रुप है ये 5'। ओके, 5 प्राइमर ऐसे बोलते हैं उसको। ओके, और जो शुगर है दो तरह की होती है, डिऑक्सीराइबोस शुगर और राइबोस शुगर। डिऑक्सीराइबोस शुगर इट इज प्रेजेंट इन द डीएनए वाइल द राइबोस शुगर इज प्रेजेंट इन द आरएनए। ओके, जो डिऑक्सीराइबोस का जो फार्मूला है वो रहता है C5H10O4। ओके, और राइबोस का जो फार्मूला रहता है वो है C5H10O5। ओके, ये याद रखना। अब देखो उसके बाद हमें देखना है पॉलीसैकेराइड्स। ओके, अब देखो इसमें से कुछ एग्जांपल दिया है आपको। ओके, सेलुलोज है, इसका जो मोनोमर है भैया वो है ग्लूकोज। इनुलिन का है फ्रुक्टोज। ओके, काइटिन, काइटिन हमें मालूम है ये फंगाई के सेल वॉल में पाई जाती है। ओके, इसका जो मोनोमर है ये एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, दैट इज द नाग। ओके, एन एसिटिल ग्लूकोजामाइन, याद रखना। ओके, अब देखो दिस पॉलीसैकेराइड इट इज द एक्चुअली चैन। ओके, ये चैन है भैया, इसकी जो लेफ्ट एंड है उसको हम नॉन रिड्यूसिंग एंड कहेंगे, और जो राइट एंड है उसको हम रिड्यूसिंग, याद रखना, आर आर। ओके, राइट एंड दैट इज द रिड्यूसिंग, आर आर। ओके, अब देखो प्रोटीन। प्रोटीन देखो क्या होता है, चलो अब देखो गाइस, प्रोटीन आल्सो इट इज अ चैन, ये अमीनो एसिड से बनाई जाती है। ओके, अब देखो ये चैन है, इसकी जो लेफ्ट एंड है भैया इसको हम एन टर्मिनल कहेंगे, और जो राइट एंड है उसको हम सी टर्मिनल, याद रखना, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। ओके, चलो, और ये पॉलीसैकेराइड में याद रखना नॉन रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग एंड। चलो अब देखो ये जो प्रोटीन है, ओके, इसका स्ट्रक्चर देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, 4 प्रकार का रहता है। ओके, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर रहता है भैया एकदम स्ट्रेट रहता है, दैट इज द, ओके, स्ट्रेट रॉड लाइक रहता है। ओके, इसमें कितने अमीनो एसिड्स है या हम इसकी वजह से कह सकते हैं, ओके, बता सकते हैं। और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें 2 स्ट्रक्चर है, दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा हेलिक्स। ओके गाइस, ये अल्फा हेलिक्स है ये इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रहता है, और जो बीटा प्लेटेड सीट है ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से पाया जाता है। ओके, और अल्फा हेलिक्स का एग्जांपल, ओके, मायोसिन एंड केराटिन है। ओके, बीटा प्लेटेड सीट है, इसका एग्जांपल फाइब्रिन ऑफ सिल्क है। ओके, अब देखो इसका जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। ओके, चलो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ये जो अल्फा हेलिक्स है इसको बेंड किया जाता है, इसके मोड़ा जाता है, और उसके बाद ये टर्शियरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ओके, एंड दिस टर्शियरी स्ट्रक्चर इट इज नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। ओके, ये प्रोटीन का फंक्शन करने के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर चाहिए। ओके, चलो अब देखो इसके एग्जांपल है भैया फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन है। ओके, ये इसके एग्जांपल है। फाइब्रस प्रोटीन है, फाइब्रस के लाइक होता है भैया। ओके, इट इज इनसोल्युबल इन अल्कोहल, वाटर, बेस, ये तीनों में इनसोल्युबल है, और ये तीनों में सोल्युबल रहता है। ग्लोबुलर प्रोटीन अल्कोहल में सोल्युबल है, वाटर में और बेस, तीनों में ये सोल्युबल रहता है। ओके, और ज़्यादातर ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, ओके, ये इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द प्रोटीन। ओके, प्रोटीन का शेप बनाने के लिए टर्शियरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, देखो भैया ये जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इट इज मेड बाय अरेंजिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर इसे ही अरेंज किया जाता है और ओके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ओके, दैट इज एग्जांपल इसका हीमोग्लोबिन। ओके, चलो अब देखो इसके बाद हमें देखना है प्रोटीन्स।
चलो, अब हमें मालूम है भैया प्रोटीन्स। चलो, इसेंशियल एंड नॉन प्रोटीन्स अमीनो एसिड से पाए जाते हैं, उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल। ओके, अब देखो इसेंशियल 10 रहते हैं। ओके, इसेंशियल 10 है और नॉन इसेंशियल अल्सो 10। ओके, अब इसेंशियल क्यों कहा जाता है? ओके, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत है, ये हमारे बॉडी में नहीं पाए जाते, दे आर नॉट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, हेंस वी टेकन थ्रू द फूड है, इसलिए हमें ये फूड से लेना पड़ता है। एंड दिस आर द नॉन इसेंशियल, ओके, मेड इन द बॉडी। ओके, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसको नॉन इसेंशियल कहते हैं। ओके, अब देखो प्रोटीन। ओके, ग्लट 4। ओके, ये जो है भैया किस लिए, इट इज़ यूज्ड टू इनेबल ग्लूकोज ट्रांसफर इनटू सेल। ओके, ये ग्लूकोज को सेल में ट्रांसफर किए, ओके, ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, GLUT4 का। ओके, अब देखो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। ओके, एनिमल में कोलेजन पाया जाता है और पूरे वर्ल्ड में रूबिस्को पाए जाते हैं। ओके, दीज आर द प्रोटीन। अब देखो हमें देखना है DNA। ओके, ओके, हम जो भैया जो DNA, ओके, ज़्यादातर देखते हैं वो है BDNA। ओके, दिस DNA इट वाज डिस्कवर्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक। ये जो BDNA है, ये BDNA वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया है। ओके, अब देखो DNA के 7 टाइप्स रहते हैं। ओके, 7 टाइप्स ऑफ DNA आर प्रेजेंट, ADNA, BDNA, DDNA। ओके, जड़ और लेफ्ट हैंडेड बोलते हैं, जड़ DNA को लेफ्ट हैंडेड DNA कहते हैं। दिस इज द सिंगल स्टैंडर्ड SSDNA कहते हैं। ओके, सर्कुलर DNA और सुपर, ओके, हेमिकॉइल DNA। ओके, ऐसे इसको कहा जाता है, सॉरी, सुपर हेलिकॉइल DNA कहा जाता है। ओके, दिस आर द 7 टाइप्स ऑफ DNA। और जो ज़्यादातर हम जिस DNA की पढ़ाई करते हैं वो है BDNA और इट वाज डिस्कवर्ड बाय द वाटसन एंड क्रिक। ओके, चलो, इसका जो शेप है भैया वो स्पाइरल लाइक होता है। ओके, स्पाइरल लाइक रहता है, लैडर लाइक रहता है, स्पाइरल लैडर। ओके, अब देखो ये जो डिस्टेंस हमें दिख रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ तक 2 लूप्स हमें दिख रहे हैं, उसमें 10 बेस पे रहते हैं, इसे हम 1 टर्न और 1 पिच कहते हैं। ओके, अब देखो इसमें जो एंगल रहता है वो 360 डिग्री का रहता है। ओके, और ये द डिस्टेंस बिटवीन वन, बगा ये जो पिच है 1 पिच। ओके, इसे हम इसका जो डिस्टेंस है वह है 3.4 नैनोमीटर, दैट इज द 34 एंगस्ट्रॉम। ओके, और ये जो 2 बेस पेयर रहते हैं, इस 2 बेस पेयर में का रहता है 0.34 नैनोमीटर, दैट इज द 3.4 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब देखो इसका जो बैकबोन है भैया, ये बैकबोन कैसे बनता है, शुगर और फॉस्फेट ये दोनों को मिला के बनता है। हमें मालूम है शुगर प्रेजेंट एट 3 एसिड वाइल फॉस्फेट प्रेजेंट एट द 5 एसिड। ओके, याद रखना है। चलो, अब देखो अब हमें मेटाबोलाइट्स देखना है। ओके, मेटाबोलाइट्स, अब देखो मेटाबोलाइट्स क्या होता है। ओके, अब देखो मेटाबोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस, ओके, यूज्ड व्हेन बॉडी ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल, ओके, एनी केमिकल मटेरियल और इट्स ओन टिश्यू, कोई भी हो, खुद का टिश्यू हो, कोई फूड मटेरियल हो, ओके, और कोई एंजाइम, सॉरी, कोई केमिकल्स हो, ये जब ब्रेक डाउन करती है हमारी बॉडी, ओके, तब जो सब्सटेंस यूज किया जाता है उसे हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ओके, अब देखो इसमें मेटाबोलाइट्स इट इज क्लासिफाइड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ओके, अब देखो इसका फंक्शन देखो, इसका जो फंक्शन है भैया ये नोन रहता है। ओके, फंक्शन इज नोन इन होस्ट। ओके, जो होस्ट में फंक्शन रहता है वो नोन रहता है, जैसे कि अमीनो एसिड, ओके, और शुगर। अमीनो एसिड क्यों बनाया गया हमें मालूम है, शुगर क्यों बनाया हमें मालूम है। ओके, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। अब देखो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इसमें याद रखना फंक्शन इन द होस्ट इज नॉट नोन। ओके, ये अननोन है इनके फंक्शन, जैसे कि रबर प्लांट ने बनाया है लेकिन क्यों बनाया हमें पता नहीं। ओके, ये क्यों बनाया हमें पता नहीं, इसलिए याद रखना फंक्शन इन द होस्ट इज अननोन। ओके, अब देखो इसका मेटाबॉलिक पाथवे, 2 पाथवे रहते हैं, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। सी याद रखना, कैटाबॉलिक सी कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाता है। ओके, और एनाबॉलिक में सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसमें एनर्जी रिलीज की जाती है, कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी रिलीज की जाती है, एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी यूज की जाती है। ओके, चलो, अब देखो बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, देखो गाइस बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, माइक्रो, ओके,
बायोमोलिक्यूल्स क्लासिफाइड इनटू बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ओके, ये जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं इसका मोलिकुलर वेट रहता है 18 टू 800 डाल्टन के बीच में। ओके, याद रखना। और ये कहाँ पाए जाते हैं? एसिड सोलेबल पूल में पाए जाते हैं। ओके, और जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं भैया जी, ओके, इनका जो मोलिकुलर वेट होता है वह है ग्रेटर दैन द 10,000 डाल्टन। 10,000 डाल्टन से ऊपर इसका मोलिकुलर वेट रहता है। और ये पॉलीमर्स रहते हैं, याद रखना, दीज आर द पॉलीमर्स। ओके, और ये 4 टाइप्स के रहते हैं: प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड एंड लिपिड। इसमें लिपिड इसका एक एक्सेप्शन है भैया। ओके, द लिपिड इज द एक्सेप्शन ऑफ द बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ओके, क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि इसका जो मॉलिकुलर वेट है इट इज़ लेस देन 10,000 डाल्टन। ओके, और ये पॉलीमर नहीं है, ये मोनोमर है। याद रखना, दो लिपिड क्यों, ओके, एक्सेप्शन, लेकिन फिर भी ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। ओके, याद रखना। अब देखो, ब्लड शुगर की लेवल है, याद रखना, AMCQ। ओके, ये क्वेश्चन पूछते हैं 4.2 to 6.1 मोल पर लीटर। चलो, अब हमें देखना है एंजाइम्स। चलो, अब एंजाइम्स क्या होते हैं भैया? एंजाइम्स एक्चुअली दीज आर द प्रोटीन्स। एंजाइम प्रोटीन रहते हैं। ओके, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। ओके, हमें मालूम है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड से पाए जाते हैं। राइबोसोम हमें मालूम है 70s 80s राइबोसोम्स। ओके, और जो एक्टिव साइट है, ओके ओके, ये कहाँ पाई जाती है? ओके, इट इज सीन इन द टर्शियरी स्ट्रक्चर। याद रखना, ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हमने अभी देखा है, जो कि फंक्शनल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसमें एक्टिव साइट पाई जाती है। ओके, अब देखो, ये जो एंजाइम है भैया, ये इट ब्रेक डाउन एट डैमेज ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये 40 डिग्री टेम्परेचर, ओके, यहाँ ब्रेक डाउन हो जाते हैं। चलो, लेकिन कुछ एंजाइम है जो कि थर्मली स्टेबल है, जैसे कि पॉलीमरेज, दीज आर थर्मली स्टेबल एंजाइम। ओके, दे कैन वर्क एट 70 to 80 डिग्री सेल्सियस। याद रखना। चलो, अब देखो, हमें मालूम है भैया जी, जब हम ओके in the chemical reaction we know that as we increase the temperature by 10 डिग्री, ओके, हमें मालूम है, ओके, अगर रिएक्शन का टेम्परेचर हमने 10 डिग्री से बढ़ाया तो उसका रेट डबल हो जाता है। अगर 10 डिग्री से घटाया तो उसका रेट हाफ यानी आधा हो जाता है। याद रखना। ओके, अब देखो, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हमें मालूम है एज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट दे फॉर्म द कार्बोनिक एसिड। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अगर हमने ये कार्बोनिक एसिड विदाउट एंजाइम बनाया तो वो 200 मॉलिक्यूल्स बना देगा पर आवर। 1 आवर में 1 आवर में एक खाली 200 मॉलिक्यूल्स बना देगा। अगर हमने इस एंजाइम का यूज़ किया तो वो 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल्स बना देगा। याद रखना। ओके, 206 लाख। ओके, याद रखना। चलो, अब हमें देखना है ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ओके, अगर हमने एंजाइम का यूज़ किया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को ही डिक्रीज कर देते भैया। ओके, चलो, अब देखो, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम के एक्टिविटी पर कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पीएच एंड टेम्परेचर, ये दोनों एंजाइम की एक्टिविटी पर अफेक्ट करते हैं। ओके, क्योंकि हम मालूम है एंजाइम दे वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। okay, concentration of substrate, okay, it also affect on the enzyme activity. okay, चलो, ये देखो, ये भैया, दिस इज द Vmax एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एक्स एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन लिया है, ओके, वाई एक्सिस पे Vmax लिया है। अब देखो, Vmax का आधा, इसको हम Km बोल देंगे। ओके, दिस इज द Km। ओके, और जो थर्ड फैक्टर है एंजाइम एक्टिविटी के लिए, ओके, अफेक्ट करने वाला वो है इनहिबिशन। ओके, उसमें से है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, इसका क्या रोल है? देखो, इनहिबिशन ऑफ सक्सेस, ओके, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनेट। अगर हमने मैलोनेट इसके साथ ऐड कर दिया तो ये क्या कर देगा? इसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर देगा। ओके, चलो, अब हमें बायोमोलिक्यूल्स का लास्ट का पॉइंट देखना है, दैट इज द कोफैक्टर्स।
चलो, अब एक कोफैक्टर्स क्या होते हैं, देखो भैया, कोफैक्टर्स यानी नॉन प्रोटीन पार्ट, याद रखना, कोफैक्टर्स यानी नॉन प्रोटीन पार्ट है। ओके, इसमें देखो होलो एंजाइम, होलो एंजाइम कैसे बनते हैं, अपोएंजाइम एंड कोफैक्टर दोनों मिला के होलो एंजाइम बनते हैं। ओके, और ये जो अपो एंजाइम है ये ओके, दिस इज द इनएक्टिव पार्ट ऑफ द प्रोटीन, ये अपो एंजाइम है। ओके, इट इज द इनएक्टिव पार्ट ऑफ द प्रोटीन, याद रखना। ओके, कोफैक्टर तीन तरह के रहते हैं, दैट इज प्रोस्टेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। ओके, ये जो प्रोस्टेटिक ग्रुप रहता है भैया जी, इट बाइंड टाइटली टू द एंजाइम। ओके, एंजाइम को टाइटली बाइंड करता है। ओके, फॉर कैटालाइज एंड पेरोक्सिडेज, ओके, हेम इज प्रोस्टेटिक ग्रुप। और ये जो कोएंजाइम है, इट बाइंड अपो एंजाइम फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, याद रखना, कोएंजाइम है किस, ओके, इट बाइंड टू द अपो एंजाइम, याद रखना। ओके, और ये इसमें देखो इन एनएडी एंड एनएडीएस, ओके, इसमें पाया जाता है। और ओके, इसका एग्जाम विटामिन, सॉरी, नियासिन, दैट इज द विटामिन B3 बोलते हैं नियासिन को। ओके, इट एक्ट एज ए फॉर कोएंजाइम, ये कोएंजाइम की तरह काम करता है। नियासिन बोलते हैं विटामिन B3, याद रखना। चलो, अब मेटल आयन फ्रॉम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ओके, दे फॉर्म द मेटल आयन, हमें मालूम है मेटल आयन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, स्पेशलिटी ब्लॉक के एलिमेंट एंड, हाँ। ओके, चलो, अब देखो जिंक इज अ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ओके, चलो, इसमें एंजाइम पेप्सिन ट्रायोसिन वगैरह पाए जाते हैं। चलो, अब हमें देखना है क्लासेस ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्लासेस कौन से। पहला है ऑक्सी रिडक्टेज। ओके, ऑक्सीडाइजेस का फंक्शन रहता है भैया, ये ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। ओके, जो देने वाला है वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन लेता है और जो एक्सेप्टर है उसे दे देता है, इसका काम ये है। ट्रांसफरेज, ये ट्रांसफरेज, ओके, ये जो एंजाइम है इसका काम है इट ट्रांसफर द ग्रुप ऑफ एटम, एटम का ग्रुप जैसे कार्बोनेट है। ओके, या ऐसे, ये ऐसा क्या करता है, ट्रांसफर द ग्रुप ऑफ एटम। ओके, ये जो डोनर है, डोनर से रिसीव करता है और रिसिपेंट को दे देता है। ओके, हाइड्रोलाइसिस मालूम है, हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। ओके, लाइसेस है, ओके, ये लाइसेस है, इसका ये जो एंजाइम है दे आर यूज्ड इन एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, आइसोमेरेज मालूम है, कॉपी बनाने के लिए आइडेंटिकल यूज़ किया जाता है। लाइगेज ये जो है ज्वाइन करने के लिए, ओके, इस एंजाइम का यूज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू गाइस।